सुचेतगढ़ विधानसभा के आरसपुरा में विलय पर नहीं थम रहा विवाद। परिसीमन आयोग के खिलाफ सुप्रीम में भी प्रदर्शन। कई सियासी दलों का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर। श्रीनगर में एसिड अटैक के बाद हरकत में आया प्रशासन। अवैध रूप से तेजाब बेचने वालों पर अब कसी नकेल। एसटीएफ ने नियम तोड़ने वाली दुकानें की सील। बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों ने जम्मू में फिर किया प्रदर्शन। तवी पुल जाम करने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा का विलय आरसपुरा विधानसभा में करने के विरोध में इन दोनों विधानसभाओं के भाजपा मंडलों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को दोनों मंडलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा अपने इस्तीफे सौंपने के बाद आज इन्होंने आरसपुरा में फिर से प्रदर्शन कर परिसीमन आयोग से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। दोनों मंडलों के बीडीसी चेयरमैन ने चेतावनी दी कि ये फैसला वापस होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो बीडीसी चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। लोगों में आरसपुरा दोनों मंडलों में रोष है और कल हमारे जितने भी मेंबर थे, क्या वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर के मोर्चे अध्यक्ष जितने भी थे, सब ने मिलकर के अपने माननीय चौकोल जी को इस्तीफा सौंपा है। इसी के उपलक्ष्य ये हमारा जब तक हल नहीं होगा ये लोग सब इसी के उपलक्ष्य भूख हड़ताल भी रखेंगे और ये तब तक चलते रहेंगे कि जब तक सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अलग नहीं हो जाए। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ने 1.5-2 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, तो इसमें हम लोगों में रोष है। लोग इस चीज को सहन नहीं कर रहे, तो उसको देखते हुए हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक जो हमारे बूथ लेवल पर कर रहे हैं, किसान मोर्चा है, जितना भी बड़ा सुचेतगढ़ का मंडल है, सभी के सभी ने ध्यान दे दिया है। आज मैं एज ए पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया और कम से कम 200 लोगों ने इस्तीफा दिया और अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-4 दिन में अपनी बीडीसी पोस्ट से इस्तीफा देने वाला हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ इकाई ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर फूट डालो और राज करो का आरोप लगाते हुए परिसीमन आयोग को भी जम्मू के ऐतिहासिक इलाकों के महत्व को खत्म करने का जिम्मेदार ठहराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ इकाई के प्रधान एजाज जान ने जम्मू में आज पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये आरोप लगाए। जितने भी इलाके जम्मू कश्मीर में जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू थी, ऐतिहासिक पोजीशनें थी, सुचेतगढ़ एक मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा। बाकी भी बहुत से इलाके हैं जिन इलाकों के नाम ही खत्म कर दिया गया, उन इलाकों की आइडेंटिफिकेशन ही खत्म कर दी गई। वो इलाके जिन्होंने कुर्बानियां दी इस मुल्क को आज़ादी के अंदर, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन इलाकों को तोड़ मरोड़ किए जा रहा है। आप रजौरी पुंछ की बात करिए, चनाब की बात कीजिए, हर तरफ। और ऐसा डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो इन्होंने लाया है, जो सिर्फ दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जिस तरीके से चाहती है कि उसको वोट बैंक मिले। मैं मीडिया के हवाले से और इस मीटिंग के हवाले से गुजारिश करूंगा कि ये जो ड्राफ्ट है इसको दोबारा से देखा जाए और जितने भी सेगमेंट जो है लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब और लोगों की जिस तरीके से एक इलाके को, अगर आप देखेंगे खास करके रजौरी पुंछ और चनाब के इलाके में, वहाँ एक इलाके को काट के दूसरे इलाके में डाला गया है। जो पंचायतें मंडी के अंदर थी उनको सुरन कोट के अंदर डाला गया, जो मेंढर के अंदर थी उनको सुरन कोट के अंदर। चुनाव वैली में आप देखें जिस तरीके से ये इस तरीके से है, इसको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। राजौरी पुंछ की अवाम में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। सुरनकोट में लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजौरी पुंछ को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट पर क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको बताते हैं। ये कह रहे थे कि 5 अगस्त के बाद नया कश्मीर होगा, नई कहानी होगी, लोग परेशान नहीं होंगे। आप तो और परेशानी के दरवाजे खुल रहे हैं, खोले जा रहे हैं। अब मैं एक और गुजारिश करूं
ये उन्होंने ऐसा किया है कि सलवार का पेंचा मेरा और कमीज का पेंचा सरदार जी का, ये दोनों मिला के एक नया कपड़ा बनाया है। हम उनको कहते हैं कि अगर आप एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हो, खुशहाल दुनिया को देखना चाहते हो, अच्छी दुनिया का निजाम को मानना चाहते हो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी को उसके फेनामाना, उसकी पैरा फेरी को हाजिर रख के तो हम ये प्रोटेस्ट दायर करते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो तमाम लोग सियासी जुम्मन जो हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। हमने ये इसलिए दर्ज करवाया कि पूरी रियासत में लोग दर्ज करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई आवाज नहीं उठी, लिहाजा हम अपने आप को खाली यानी शामिल करने के लिए ये प्रोटेस्ट हम शामिल कर रहे हैं। खौड़ में भी भाजपा ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर भाजपा के खौड़ मंडल के प्रधान सुखदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि खौड़ ब्लॉक से परगवाल को बाहर कर अखनूर से जोड़ने का फैसला गलत है। सुखदेव सिंह ने कहा कि परगवाल खौड़ ब्लॉक की आत्मा है जो खौड़ से कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे कि परगवाल जो हमारा एक आत्मा है, उसको हमारे से काट कर जो अखनूर के साथ जोड़ा गया है, उसके लिए हमें ये मंजूर नहीं है। और चौकी चौरा और मेहरा मांदरिया इतना दूर दराज का एरिया जो हमारे साथ जोड़ा गया है, वो भी हमें कुछ मंजूर नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों की भी बात आई है कि वो भी इससे परेशान है कि हमें खौड़ से जोड़ दिया। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो विधानसभा है उसको एज इट इज रखा जाए, और अगर इसमें जोड़ना ही है तो हमारा ज्योड़ियां साथ में पड़ता है, ज्योड़ियां को जोड़ा जाए। श्रीनगर में हाल ही में एक युवती पर एसिड अटैक का दर्दनाक मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। श्रीनगर के एसडीएम साउथ ओवैस मुश्ताक ने आज अपनी टीम के साथ कई जगहों पर औचक छापे मारकर अवैध रूप से तेजाब की बिक्री करने वालों के खिलाफ नकेल कसी। इस टीम ने सरायबाला, खानियार और दरगाह आदि इलाकों में छापे मारकर कुछ दुकानों को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के तेजाब की बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये मुहिम अब आगे भी जारी रहेगी। पहले भी ये ड्राइव्स होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी, तो आज डीसी साहब और एसएसपी साहब और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके डायरेक्शंस पे हमने अक्रॉस श्रीनगर सिटी जो है एक ड्राइव शुरू की है एज पर द एक्ट, कि जो भी कोई अनरजिस्टर्ड एसिड बेच रहा है या अगर रजिस्ट्रेशन भी है और प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा है एक एसिड की अकाउंट, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं आज। जी, हमने अभी सराईबल में और कहीं दरगाह में भी और खानियार में भी कुछ दुकानें शॉप सीज हुई है, और मुझे लगता है अक्रॉस श्रीनगर हर कोई तहसीलदार आज शॉप सीज कर रहे हैं, क्योंकि इंश्योर कि एक भी कतरा जो है एसिड का या जो पॉइजन इस एक्ट के अंदर आता है वो अनअकाउंटेबल नहीं जाए, और जो भी खरीदे या बेचे उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक विल इंश्योर कि स्टर्ड दुकानदार एसिड न बेचे और कोई भी ऐसा बंदा एसिड न खरीदे जो कल को इसका मिसयूज कर सके। बॉर्डर बटालियन में भर्ती होकर खाकी पहनने का सपना चकनाचूर होने से गुस्साए युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पिछले करीब 3 सालों से बॉर्डर बटालियन का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद करने वाले इन युवाओं ने आज भी जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए तवी पुल को जाम कर दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने पर पुलिस ने बॉर्डर बटालियन के कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये अभ्यर्थी उनकी लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अपना सारा टाइम, सारा वक्त, सारा स्टडी का वक्त छोड़ छाड़ के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार को नहीं दिख रहा। हम किसी के पास भी अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, वो हमें बस इतना बोल देते हैं, हाँ गवर्नमेंट का फैसला है, जो करेगी गवर्नमेंट करेगी, जो आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट किससे बनती है? आप सब बताइए। गवर्नमेंट हम सबसे बनती है, हम बनाते तब जाके गवर्नमेंट बनती है। वो ऐसा हमें कैसे बोल सकते हैं? हमें आजादी चाहिए, सिंपल सी बात है बस। हम हमारा पेपर लो जो नया ये कुछ स्यापा इन्होंने बीच में डाला, इसे खत्म करो। हम 3 साल से पेपर का वेट कर रहे हैं, वो हमें आगे से ऐसा बोलते हैं कि आप सबको बॉर्डर बटालियन में खज्जल होना, आपको यही बचा है कि अब आप बॉर्डर पे जाके ड्यूटी दोगे। गर्ल्स हो जाके कुछ करो। सर हमें कोई पता नहीं, हम बस अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। सरकार की मंशा नहीं है हमारे जम्मू के युवाओं को रोजगार देने की।
जिनको रोजगार तो नहीं मिल रहा, आज जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन बच्चियों के ऊपर कोई भी एक जो फीमेल वुमेन होती है जिसका हक बनता है उन पर हाथ डालना, पर यहाँ पे जो मैन है, जो हमारी जो मेल जो पुलिस है, वो भी बच्चों लड़कियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो हमारी साफ से डिमांड यही है कि इन बच्चों का रिटर्न कंडक्ट किया जाए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करके हमारे जम्मू के बच्चों को बेरोजगार किया जाए। जिस तरह आपने देखा कि जो 2019 से पहले की जो ये नोटिफिकेशन आई है कि विड्रॉ कर दी गई है जो भर्ती वगैरह है, उसमें हम कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ, जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से जो एक भेदभाव होते हुआ है उसको खत्म किया जाए और इन बच्चों का रिटर्न कंडक्ट किया जाए। और इन बच्चों को जिस तरह आश्वासन दिए जाते हैं कि आपको कभी डीसी से मिलवाएंगे, कभी डिपकॉम से, ये डीसी डिपकॉम के मामला नहीं है, वो उनके बस में है ही नहीं इस मामले को करना। तो हम कहना चाहते हैं कि एलजी सरकार को, कि एलजी गवर्नमेंट इसमें सामने आए, यहाँ पे आए, बच्चों को आश्वासन दे कि हम आपको नौकरियां देंगे, जो आपकी हक की बनती है हम आपको रिटर्न कंडक्ट करवा के आपको नौकरियां देंगे। देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी शिक्षण संस्थान जल्द खोले जाने के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए संकेत से उम्मीद की एक किरण जगी है। जम्मू कश्मीर में भी अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप दिन ब दिन कम होने से हालात में सुधार हो रहा है और उपराज्यपाल ने सोमवार को 15 दिनों तक शिक्षण संस्थान दोबारा खोलने का संकेत दिया था। ये स्कूली बच्चों के लिए जहां एक राहत भरी खबर है, वहीं अभिभावकों ने भी अब स्कूल कॉलेज जल्द खोलने की जरूरत पर बल दिया है। स्कूल खुलना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कुछ समझ तो आता नहीं है, साथ में क्लास भी मतलब अच्छे से नहीं होती। इकोनॉमिक्स की हमारी 12th क्लास है तो मुझे मुश्किल सबको होता होगा। नेट की भी बड़ा चक्कर पड़ता है आजकल। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, जिसके कारण कोरोना में तो काफ़ी केस कम हो गए हैं और पूरी मार्केट खुल गई है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही है। सर बच्चे तो बिल्कुल लेजी हो गए हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, ऑनलाइन पे पता नहीं पढ़ते हैं या क्या करते हैं। इसलिए स्कूल खुले हो तो बच्चों का मन भी आगे पीछे होता रहता है। बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उससे बच्चों की परफॉर्मेंस में अच्छा पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट का जो फैसला है बहुत अच्छा है। लगभग 2 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है बच्चों की पढ़ाई में बहुत फर्क आ गया है, बहुत गिरावट आ गई है। बच्चे इतना ऑनलाइन क्लासेस में इतना अटेंड नहीं करते हैं, लटर मस्ती दिखाते हैं। बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी बात सोची है तो अच्छी बात है। बच्चों को भी चाहिए कि स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो वहाँ जाएँ, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों का भी ज़रा खास ध्यान रखें और उनको स्कूल भेजें। गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेवारी लेती है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती और उसका पूरा कोरोना की हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। गवर्नमेंट का फैसला अच्छा है। कब तक ऐसा रहेगा कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? अगर कोरोना में अब गिरावट आ रही है, पूरे इंडिया में आ रही है गिरावट, तो जैसे बाहर भी स्टेटों में स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, खुल गए, तो ऐसे स्टेट में भी खुल जाने चाहिए। सरकार का फैसला अच्छा है। पुंछ की मेंढर सब डिवीजन से तत्तापानी की ओर जाने वाली सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। इस सीमावर्ती इलाके की अनदेखी का आरोप लगाते हुए लोगों ने बताया कि करीब 4 दशकों से इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है, जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पे हम खड़े हुए हैं, ये तत्तापानी रोड जाती है और इस रोड की अगर आप देखें तो तकरीबन 30-40 साल से पहले से मतलब ये रोड बनी हुई है, 30-35 साल से। लेकिन अगर आज भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो लुक है मतलब उसकी बुरी हालत है। हालांकि यहाँ पे आर्मी है, सरहद है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से इससे आगे भी रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, लेकिन इस रोड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कोई भी जो है वो टाइम पे घर से मतलब पहुंचाना हो तो जहाँ पे 1 घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 5 घंटे लग जाते हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाना हो तो अब 1 घंटा लगना चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे 6 घंटे लग जाते हैं। अब जो मरीज बीमार होता है उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाते ही वो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसकी मतलब बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे लोग आते हैं
वादे करते हैं मतलब ये रोड बनेगी बनेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज तक हम इसी प्रॉब्लम में जो है ये है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोड में जहाँ देखो पूरे एरिया में रोड में खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इस रोड पर। और यहाँ जितने भी लोग बीमार लोग हैं, और मैक्सिमम ये बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट का एरिया है। यहाँ जब भी शेलिंग होती है या किसी भी हालत में लोग ब्लास्ट होने की वजह से भी लोग जख्मी होते हैं, और जख्मी होने की बदौलत लोगों को यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। इनको मेंढर सब तहसील हॉस्पिटल मेंढर पहुंचना पड़ता है, और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि उनको घंटे लग जाते हैं। कोई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लिहाजा हमें एलजी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड को ठीक किया जाए और रोड की हालत जो है बेहतर से बेहतर बनाई जाए। देश की सीमाओं की सुरक्षा के अलावा सशस्त्र सीमा बल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वाह कर रही हैं। सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन की ओर से डोडा जिले के युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवाया जा रहा है, ताकि वो रोजगार शुरू कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 6 दिनों का ये कोर्स 12 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 25 युवाओं को मोबाइल फोन की मरम्मत की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। 25 बच्चों को जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज के इलाके से हैं, ऐसे इलाके से हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच नहीं है, उनकी रीच नहीं है, और इनको बेसिक एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, और ये इंस्टीट्यूट की पहुंच नहीं है। वैसे बच्चों को हम वहां से निकाल करके यहाँ पे ले आए हैं। 25 ऐसे बच्चे हैं जो 25 दिन तक डोडा में रहेंगे और मोबाइल रिपेयरिंग 1 सप्ताह तक डोडा में रहेंगे, और मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग का हुनर यहाँ से सीख करके जाएंगे, ताकि उनके आसपास के इलाके में जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें छोटी मोटी खराबियां आते रहती हैं, इसको वहां पे ठीक कर पाए और इनको बेसिक रोजगार इसके लिए मिल पाए। इनके गांव के लोग भी खुश हैं, ताकि कि इनके बच्चे जो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे और कोरोना की वजह से और दूसरी वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, उनको नाउमीदी सी दिख रही थी, उनको ये कोर्स करने की वजह से उसमें एक उम्मीद है कि बच्चे चलो कुछ नहीं तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम आगे जा करके अपना काम शुरू कर सकता है, और उनको छोटा मोटा रोजगार जहां पे वो रहते हैं वहीं पे मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, बट यहाँ पे आने के बाद हमें जो एसएसबी ने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना बड़ा चांस दिया है, अभी तक मेरे को मतलब ऐसा चांस कहीं भी देखने को मिला नहीं। और हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें स्किल देने की कोशिश की ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अखनूर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें अखनूर में ही बेहतर इलाज उपलब्ध होगा, और ये इलाज उन्हें शुभ तिलक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलेगा, जिसका उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्लॉक अखनूर और खोड़ सहित अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र थी, और जब वे विधायक बने तो उन्होंने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से न केवल अखनूर बल्कि जिला राजौरी के लोगों को लाभ होगा, और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज जो सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अखनूर में शुभ तिलक जो यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, तो मुझे लगता है कि आज ये कैटरिंग एरिया बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी है। एक तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा हैं, और उनको जो है वो आज आर्मी में इम्पैनलमेंट उनकी हुई होती है, और दूसरा जो है दिस इज द ओनली स्टेट इन अवर कंट्री वेयर 100% लाइफ इंश्योरेंस है हर आदमी का। 5 लाख रुपए तक जो है वो माननीय मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपना, और लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज जो है उसमें और आगे आदमी जा सकता है। किश्तवाड़ जिले में जारी पन बिजली परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने के आरोप में सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। सीटू ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अनुबंध के मुताबिक वहां के 80% स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं में रोजगार नहीं दिया जा रहा।
कि जितना भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जैसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को जो है इतनी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है कि आज उसको इंडिया का मिनी पावर हाउस कहा जा रहा है। लगातार 4-5 प्रोजेक्टों में वहाँ पर काम चल रहा है। तो उसमें एक तो जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जो जिनकी जगह प्रोजेक्टों में आई हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही उनको नौकरियाँ दी गई हैं। हमारी ये मांग है कि एक तो उनको नौकरियां दी जानी चाहिए जो लोग लैंड लूजर हैं उनको प्रेफरेंस पर, और दूसरा 80% जो लोकल खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों एज पर एग्रीमेंट MOU के हिसाब से लोकल लोगों को 80% लोगों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा वहाँ पर जो है CBP में जो काम करने वाले जॉइंट वेंचर में जो वहाँ पर कंट्रेक्चुअल लेबर है, जहाँ पर नई रिक्रूटमेंट के जो हम की डिमांड कर रहे हैं, वो C और D कैटेगरी में उनकी रिक्रूटमेंट वहाँ पक्के किया जाना चाहिए, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। देश भर में दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के लिए भाजपा ने उसे जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों की निंदा की है। भाजपा ने ऐसे हालात के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया और लोगों से धैर्य रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के संयोजक जगदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोना का न सिर्फ भारत पर बल्कि विकसित देशों पर भी बेहद असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का यह दौर जारी रहने वाला नहीं है और इसमें उतार चढ़ाव फिलहाल जारी रहेगा। बात मैं करूं तो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ी है। 2 वेव्स जो कोरोना की आई है पूरे वर्ल्ड में, खास हिंदुस्तान की नहीं बढ़ी है, खास पूरे वर्ल्ड की महंगाई बढ़ी हुई है। आप अमेरिका देख लीजिए, इतना विकसित देश है मगर पिछले 40 साल से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 40 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जो आज अमेरिका में महंगाई है। और भी बहुत से देश हैं जो सबके ऊपर इसके असर पड़ा हुआ है। आप हमारा नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान देख लीजिए, कंट्री देख लीजिए, वो तो मांगने के कगार पर पड़ा हुआ है, वो भीख मांगने के कगार पर है। तो महंगाई तो बड़ी है, मैं मानता हूं महंगाई का दर 6% CPI है और होलसेल डबल रेट में चल रहा है। तो इससे कोई महंगाई स्टेबल नहीं रहेगी, ये आती जाती रहती है और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हो सकता है साल के बाद महंगाई बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई द्वारा आजीवन सहयोग निधि अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का ऐलान किया है। इकाई की जम्मू में आयोजित एक बैठक के दौरान बताया गया कि इस अभियान की शुरुआत 11 फरवरी को की जा रही है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता अपनी क्षमता के मुताबिक पार्टी के लिए डोनेशन दे सकते हैं। इकाई ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के कैंपों में आयुष्मान भारत योजना के कैंप लगाकर विस्थापितों को भी इस सुविधा का लाभ देने की जरूरत पर बल दिया। वाले दिनों में 11 तारीख को कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक आजीवन सहयोग निधि की तरफ से हमारा एक अभियान चला जाएगा। उसमें हर एक कार्यकर्ता अपनी तरफ से 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक अपनी तरफ से डोनेशन दे सकता है और वो डोनेशन हम अपनी पार्टी को दे देंगे। उसके अलावा हमारे जो आने वाले जितने भी हमारे स्कीम्स है, स्पेशली जो हमारा आयुष्मान भारत की स्कीम है, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर या माइग्रेंट के ऊपर अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमने अपने सरकार को भी रिक्वेस्ट किया कि हमारी जितने भी कैंप है, माइग्रेंट कैंप जितने भी है, वहां पर हमारे आयुष्मान भारत का कैंप लगे और माइग्रेंटों को भी ये आयुष्मान भारत का स्कीम का फायदा मिले। उसके लिए भी आज हमने चर्चा की है। जय हिंद, जय भारत। बारिश की भेंट चढ़ी फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने मीरा साहिब में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। किसानों का यह भी आरोप था कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा किया था, उन्हें भी अब तक बीमा कंपनियों से कुछ नहीं मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को याद दिलाना चाहते हैं, आज जो फसलों की 6 महीने पहले बर्बादी हुई थी धान की, अभी तक लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला है। कुछ जगहों पर मिला और कुछ जगहों पर बेइंसाफी हो रही है। इसके साथ जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था, उनकी तरफ तो अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान गया ही नहीं।
किसानों से पैसे भी ले लिए और इंश्योरेंस के पैसे भी काट दिए, लेकिन उसके बाद आज 6 महीने हो गए हैं, अभी तक किसानों को उस चीज का मुआवजा नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जब से ड्यूटी बढ़ी है तब से जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। किसानों को हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं किसानों की आय जो बढ़ानी है, 6 महीने हो गए हैं, क्या किसानों की आय बढ़ा रहे हो, क्या आप कर रहे हो? 6 महीने हो गए, किसान अगली रुपाई के लिए चल रहे, कनक तैयार हो गई है, गेहूं तैयार हो गए हैं, उन पिछला मुआवजा नहीं मिल रहा, आगे भी वो क्या करेंगे? किस चीज का ये इंश्योरेंस का पैसा काटते हैं? इसके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, अभी तक ना किसानों को मुआवजा मिला है और ना इंश्योरेंस का पैसा मिला है। सांबा जिले में सक्रिय चोर अब पुलिस के सिर पर चढ़कर नाचने लगे हैं। आलम यह है कि जिले के कई इलाकों में आए दिन चोरियां हो रही हैं और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है, जिससे लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। चोर लोगों के घरों को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन अब सड़कों या फिर लोगों के घरों के बाहर लगी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं रही। बड़ी ब्राह्मणा के टोलियां इलाके में चोर अब सड़कों पर पार्क किए गए ट्रकों को निशाना बनाने लगे हैं। चोरों ने कई ट्रकों की बैटरियां चुराकर पुलिस को फिर से खुली चुनौती दे दी है। उस ट्रक की कल दी बैटरी चोरी हुई राती दियां 2 ट्रक लगे दे, इंदी परसों हुई है ते उंदी 2-4 दिन पहले हुई है ते 3 ट्रकें दी निकली बैटरियां ते साढ़ा ते मुश्किल होई इत्थे ट्रक गड्डियां लाना मुश्किल होई है। बैटरी है एक 9000 दी, 2 निकलियां 18000 दियां ते 18000 दी एह्दे च निकलियां, एह्दी एक निकली। अस घर ही सुत्ते ते सवेरे मुड़ा आया, ये फोन करा दा ही, आखा यार तेरी गड्डी खुली पेदी है। मैं गड्डी खुली पेदी चेक करा गड्डी है, जब देखिया मैं बैटरी बोलना दिखिया तो बाकी बैटरी निकली थी गड्डी, 2 बैटरियां ही। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।